दोस्तों आप सभी का स्वागत है पढ़ो प्लानेट में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के रेलवे के 50 महत्वपूर्ण जीएस का क्वेश्चन। और ये सारे के सारे क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन चैट जीपीटी ने खुद से एनालिसिस करके दिया है। चैट जीपीटी ने यहाँ पे खुद से एनालिसिस करके दिया है कि ये 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके संभावना आने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग वीडियो को करते स्टार्ट। और सबसे पहले हम लोग 15 फिजिक्स के क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद में 15 बायोलॉजी के और 15 केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन देखने वाले हैं। इस तरह से टोटल 45 और 5 और क्वेश्चन को देख लेंगे और 50 क्वेश्चन आज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा रेलवे ग्रुप डी के लिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो दोस्तों आप लोग को बतला दे, प्रकाश वर्ष जो होता है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। इससे दो ग्रहों की दूरी या दो तारों के बीच की दूरी मापी जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, दूरी। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दूरी का मात्रक। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आप बताइए दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है? तो दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वह हमेशा उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है। दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको ये नहीं कहा जा रहा है ये कौन सा दर्पण है, अवतल है कि उत्तल है, यानी कि साधारण सिंपल समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा? हम लोग का अपोजिट वाले भाग को दिखाता है, यानी उल्टा बनता है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन जो है, न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? तो न्यूटन का पहला नियम जो है दोस्तों वह जड़त्व से संबंधित है। जड़त्व से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? जड़त्व से। जड़त्व आप लोग को बतला दे क्या होता है जड़त्व। यदि कोई वस्तु गति में है तो वह गति में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विराम की अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाए। इसे ही न्यूटन फर्स्ट लॉ कहते हैं। तो ये जड़त्व का नियम होता है। न्यूटन का पहला नियम कौन सा नियम हो गया दोस्तों? जड़त्व का नियम हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एकदम राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ध्वनि सबसे तेज किसमें चलती है? तो दोस्तों आप लोगों को बतला दे कि ध्वनि की चाल सबसे तेज किसमें होती है? तो वह ठोस में होती है। ठोस में होती है ध्वनि की तेज चाल सबसे किसमें होती है? तो ठोस में होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है। तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए ठोस में होती है। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए, बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग छठवें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। छठा क्वेश्चन है, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो कार्य का एसआई मात्रक जो होता है जूल होता है दोस्तों। हम लोग कार्य को जूल में मापते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर किससे मापता है? वोल्ट मीटर किसे मापता है? तो आप लोग को बतला दे, वोल्ट मीटर जो होता है विभवांतर को मापता है। वोल्ट मीटर किसको मापेगा? विभवांतर को। भी से वोल्ट आप लोग याद रखिएगा, भी से वोल्ट और भी से विभवांतर, भी से विभवांतर, भी से वोल्ट, भी से विभवांतर। तो वोल्ट मीटर किसको मापेगा दोस्तों? विभवांतर का मात्रक होता है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उष्मा संचरण के कितने प्रकार है? उष्मा संचरण के प्रकार कितने हैं? उष्मा संचरण के प्रकार कितने हैं? तो उष्मा संचरण के प्रकार जो होता है दोस्तों यहाँ पे 3 प्रकार से उष्मा संचरण के प्रकार है। उष्मा संचरण के कितने प्रकार है? तो यहाँ पे 3 प्रकार है। आप लोग याद रख लीजिएगा। उष्मा देखिए आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं अगर नहीं याद रहेगा तो। उष्मा में कितने अक्षर है? तो उष्मा में 3 है। उष्मा यानी कि उष्मा संचरण के कितने प्रकार होते हैं? तो 3। तो इस तरह से आप लोग ट्रिक से भी याद रख सकते हैं।
आगे हम लोग 9वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है? प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है? तो प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है दोस्तों? तो ये वेग में परिवर्तन के कारण होता है। वेग में परिवर्तन के कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की श्रव्य सीमा क्या है? ध्वनि की श्रव्य सीमा क्या है? तो दोस्तों ध्वनि की जो श्रव्य सीमा होती है वह क्या होती है? आप लोग बतलाइए, ध्वनि की श्रव्य सीमा क्या होती है? तो ध्वनि की श्रव्य सीमा जो है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक कोई भी मनुष्य यहाँ पे सुन सकता है ध्वनि को। तो चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 11 में देखिए, 11 नंबर, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक दोस्तों एम्पियर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। विद्युत धारा को हम लोग किस में मापते हैं? एम्पियर में। चलिए नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन है, ओम का नियम किससे संबंधित है? तो ओम का नियम जो है दोस्तों यहाँ पे धारा और विभवांतर से संबंधित है। ओम का नियम किससे संबंधित है? धारा और विभवांतर से संबंधित है। आप लोगों को याद होगा कि V बराबर IR फॉर्मूला होता है, जहां पे V जो होता है विभवांतर और I जो होता है धारा और R जो होता है यहाँ पे प्रतिरोध होता है। तो ओम के नियम किससे संबंधित है? विभवांतर और धारा से संबंधित है। चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ओम का नियम विभवांतर से संबंधित है, धारा और विभवांतर से। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? शक्ति का मात्रक क्या है? तो शक्ति का मात्रक दोस्तों यहाँ पे वाट होता है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, बिजली का बिल किस में आता है? बिजली का बिल किस में आता है? आप लोग बतलाइए। तो बिजली का बिल जो होता है किलोवाट घंटा में आता है। बिजली का बिल हम लोग किस में देते हैं? किलोवाट घंटा में। बिजली का बिल किस में आता है? तो किलोवाट घंटा में। आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, किलोवाट घंटा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, ये फिजिक्स के लास्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको देख लीजिए। फ्यूज वायर किस धातु से बना होता है? जो फ्यूज वायर होता है, फ्यूज तार, वह किस धातु से बना होता है? तो आप लोग को बतला दे कि फ्यूज वायर जो होता है टीन और लेड से बना होता है। टीन और लेड से यहाँ पे बना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। फ्यूज वायर जो होता है टीन और लेड शीशा से बना होता है। टीन और शीशा से बना होता है फ्यूज वायर। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ से केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन करने वाले। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है केमिस्ट्री में, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आप लोग को पता है जल का रासायनिक सूत्र जो होता है H2O होता है, H2O। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, H2O। जल का रासायनिक सूत्र H2O। चलिए अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अम्ल की पहचान कैसे होती है? अम्ल की पहचान कैसे होती है? तो अम्ल की पहचान जो होता है दोस्तों यहाँ पे नीला लिटमस जो होता है लाल कर देता है। नीला लिटमस जो होता है, लिटमस क्या कर देता है? नीला लिटमस को अम्ल लाल कर देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अम्ल अम्ल क्या करेगा? तो अम्ल जो होता है नीले लिटमस पेपर को यहाँ पे क्या कर देता है? ये लाल कर देता है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। चलिए अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो ये सभी कोई जानता है। नमक जो होता है, नमक का रासायनिक नाम जो होता है दोस्तों NaCl होता है। नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? NaCl। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नमक का रासायनिक सूत्र
NaCl। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, जल का क्वथनांक कितना होता है? तो जल का क्वथनांक जो होता है दोस्तों, वहां पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है, तो जल का क्वथनांक जो होता है दोस्तों, जल का क्वथनांक यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस है। देखिए यहाँ पे जल का क्वथनांक जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीतल किसकी मिश्र धातु है? पीतल जो होता है किसकी मिश्र धातु है? तो पीतल यहाँ पे तांबा और जिंक का मिश्र धातु होता है दोस्तों। पीतल जो होता है तांबा और जिंक का मिश्र धातु है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। तांबा प्लस जिंक, तांबा प्लस जिंक यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। तांबा और जिंक के मिलने से क्या बनता? पीतल बनता है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, हीलियम का उपयोग होता है, हीलियम का उपयोग होता है, तो हीलियम किस में उपयोग होता है? तो गुब्बारे में। हीलियम का उपयोग किस में करते हैं हम लोग? तो गुब्बारे को फुलाने में करते हैं। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस बतलाइए दोस्तों। तो सबसे हल्की गैस जो है यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है। सबसे हल्की गैस यहाँ पे कौन सी गैस है? तो हाइड्रोजन गैस है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन गैस है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसलिए देखते हैं दोस्तों, जो गुब्बारे होते हैं, जिसे जिसे क्या कहते हैं वहां पे, मेले में उड़ने वाला गुब्बारा जो होता है, मेले में बिकता है जो, वो उड़ने वाला गुब्बारा, उसमें कौन सी गैस भरी रहती है? तो उसमें हाइड्रोजन गैस भरी रहती है। तो यहाँ पे सबसे हल्की गैस कौन सी हो जाएगी? हाइड्रोजन गैस। और सबसे पूछेगा गर्म गैस कौन है? तो हाइड्रोजन होती है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, लाल लिटमस नीला हो जाता है तो क्या दर्शाता है? लाल लिटमस नीला हो जाता है तो क्या दर्शाता है? तो देखिए लाल लिटमस पर नीला हो जाता है मतलब कि उस पर क्षार क्षार डाला जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। लाल लिटमस पत्र नीला हो जाएगा कब? जब उस पर हम लोग क्षार डालेंगे। चलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रसोई गैस में मुख्य घटक क्या है? रसोई गैस में मुख्य घटक क्या है? तो रसोई गैस में जो होता है ब्यूटेन होता है। क्या होता है? ब्यूटेन होता है। मुख्य घटक क्या होता है? ब्यूटेन। आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोना किससे शुद्ध होता है? तो सोना जो होता है दोस्तों किससे शुद्ध होता है? तो रॉयल रॉयल वाटर से, रॉयल वाटर से, रॉयल वाटर से। आप लोग याद रखिएगा, सोना क्या है? रॉयल्टी वाला चीज है, तो रॉयल वाटर से यहाँ पे शुद्ध होता है। अगला क्वेश्चन है, जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जंग लगना जो होता है ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। जंग लगना किसकी क्रिया है? ऑक्सीकरण की क्रिया है। जंग लगना ऑक्सीकरण की क्रिया है, आप लोगों को याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांच किससे बना होता है? तो दोस्तों आप लोग को बतला दे, कांच जो होता है यहाँ पे, कांच कांच सिलिका से बना होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। कांच किससे बनता है? सिलिका से बनता है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 28वां क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, नीला थोथा क्या है? तो नीला थोथा क्या है? आप लोग बतलाइए। नीला थोथा जो होता है कॉपर सल्फेट को कहते हैं। नीला थोथा हम लोग किसको कहते हैं? कॉपर सल्फेट को, CuSO4 को हम लोग क्या कहते हैं? नीला थोथा कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम से कौन सी गैस निकलती है? तो आप लोग बतलाइए। पेट्रोलियम से लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG निकलता है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ क्या है? तो शुष्क बर्फ जो होता है दोस्तों, यहाँ पे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो यहां से देख सकते हैं, यहाँ पे जो है
केमिस्ट्री के क्वेश्चन सारे के सारे समाप्त हो गए। अब यहाँ से हम लोग 20 क्वेश्चन जो है बायोलॉजी के देखने वाले हैं। तो चलिए आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। चैट जीपीटी ने बताया कि 2025 ग्रुप डी, आरआरबी रेलवे ग्रुप डी में ये सारे के सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर में कुल हड्डियां कितनी होती है। तो ये सभी को पता रहता है, मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है। तो पाचन की क्रिया मुख से शुरू हो जाती है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, पाचन की क्रिया मुख से शुरू हो जाती है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। तो ऑक्सीजन का परिवहन जो है दोस्तों यहाँ पे हीमोग्लोबिन करता है। कौन करता है। हीमोग्लोबिन, रक्त में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है वही ऑक्सीजन का परिवहन करता है, कोशिकाओं तक पहुंचाता है। फेफड़ा से ऑक्सीजन को उठा करके शरीर के सभी कोशिकाओं तक हीमोग्लोबिन ही पहुंचाता है ऑक्सीजन को। तो आप लोग याद रखिएगा, ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। हीमोग्लोबिन करता है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन किससे स्रावित होता है। इंसुलिन किससे स्रावित होता है। तो इंसुलिन जो होता है दोस्तों अग्नाशय से स्रावित होता है। अग्नाशय से स्रावित होता है। हमारे शरीर में पीले रंग की ग्रंथि होती है अग्नाशय, उसी से स्रावित होता है यहाँ पे इंसुलिन। तो चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे डीएनए की खोज किसने की। तो डीएनए की खोज किसने की, आप लोग बतलाइए। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। तो डीएनए की खोज वाटसन और क्रिक ने की। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, वाटसन और क्रिक ने डीएनए की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 36 नंबर। मानव हृदय के कितने कक्ष होते हैं। तो मानव हृदय के दोस्तों 4 कक्ष होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रक्त दाब मापने वाला यंत्र क्या है। रक्त दाब मापने वाला यंत्र क्या है। तो स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं इसको, स्फिग्मोमैनोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। स्फिग्मोमैनोमीटर, रक्त दाब मापने वाला यंत्र का नाम स्फिग्मोमैनोमीटर। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है मानव शरीर में दोस्तों वह होती है यकृत। कौन सी होती है, यकृत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है, लीवर, यानी कि यकृत हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हरी पत्तियों में कौन सा रंजक पाया जाता है। तो हरी पत्तियों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, हरी पत्तियों में क्या पाए जाते हैं, तो क्लोरोफिल पाए जाते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो दोस्तों शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है स्टेपिज होती है। स्टेपिज, स्टेपिज ये हमारे कान की हड्डी होती है। स्टेपिज सबसे, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो स्टेपिज है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है थायराइड कौन सा हार्मोन स्रावित करता है। थायराइड जो है कौन सा हार्मोन स्रावित करता है। तो थायराइड जो है थायरोक्सिन हार्मोन को स्रावित करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। थायरोक्सिन, थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है। रिकेट्स एक बीमारी है जो किस विटामिन के कमी से होता है। तो ये हड्डी संबंधित रोग होता है रिकेट्स। तो यहाँ पे विटामिन डी की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, विटामिन डी के कमी से होने वाला रोग रिकेट्स है। रिकेट्स किसकी कमी से होती है, विटामिन डी की कमी से। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी। पोलियो की टीके की खोज किसने की, तो जोनास साल्क ने। आप लोग इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पे जोनास साल्क ने पोलियो के टीके की खोज की। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है। शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है। तो शरीर का सामान्य तापमान जो होता है दोस्तों वह कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पे
37 डिग्री सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट हाइट में बात किया जाए तो फ़ारेनहाइट में इसका जो तापमान होता है वह 98.6 डिग्री सेल्सियस होता है। 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट में होता है। और सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पे 37 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन में है, तो 37 डिग्री सेल्सियस हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, त्वचा का मुख्य कार्य क्या है? तो त्वचा का मुख्य कार्य जो होता है दोस्तों, वह सुरक्षा करना होता है। त्वचा का मुख्य कार्य क्या होता है? सुरक्षा करना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आंख का रंग किससे तय होता है? तो दोस्तों आंख की रंग जो होता है यहाँ पे आइरिस तय करता है। आंख की रंग कौन तय करता है? आइरिस। आइरिस, आप लोग याद रखिएगा, आइरिस यहाँ पे आंख की रंग तय करता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? तो आप लोगों को बतला दे, ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस जो होता है सबसे बड़ी मांसपेशी है यहाँ पे। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ग्लूटियस मैक्सिमस सबसे बड़ी मांसपेशी होती है। चलिए अगला 48 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किसने की? रक्त समूह की खोज कार्ल कार्ल लैंड स्टीनर ने की। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने की। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी दोस्तों। तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो का यहाँ पे सेकेंड लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन क्या है? तो टीबी रोग किससे होता है? टीबी रोग जो होता है ये किसके कारण? माइक्रोबैक्टीरियम के कारण होने वाला रोग होता है। माइक्रो माइकोबैक्टीरियम, आप लोग याद रखिएगा इसको। क्षय रोग जो होता है माइकोबैक्टीरियम नामक जीवाणु के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला लास्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग यह क्वेश्चन को देखने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे रक्त में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? रक्त में सबसे अधिक मात्रा में दोस्तों यहाँ पे प्लाज्मा पाया जाता है। रक्त में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा भाग होता है? प्लाज्मा पाया जाता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको आज के इस वीडियो में बहुत सारी चीजें याद करने के लिए मिले होंगे, और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भी वीडियोस ग्रुप डी रेलवे एग्जाम से संबंधित आने वाले हैं। इस वीडियो के विषय में कुछ सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद प्यारे दोस्तों।